चल 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 चल। हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला गाड़ी चला। तो यार आज हम फिर से व्हाट द फैक्ट की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का पालन करते हुए फिर से कुछ और ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिनकी जानकारी सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अरे नहीं भाई, इनकी जानकारी तो वैसे भी बहुत कम के पास होती है। ऐसे ही थोड़ी टाइटल में 99% लिख दिया। तो आज हम जानने वाले हैं कि बॉर्डर्स के तारों पर ये खाली बियर्स की बोतल क्यों लटकती रहती है, इन पानी के टैंकर से चलते वक्त भी पानी हमेशा क्यों गिरते रहता है, क्यों गिने चुने डॉग्स को ये कप्स पहनाया जाता है, एंड प्रोडक्ट्स के लास्ट में लगे ये टीएम और आर में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 गाइस, अब जब भी किसी बॉर्डर लाइक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर या फिर किसी अदर इंडियन बॉर्डर के पास जाओगे तो वहाँ के तारों पर आपको ये खाली बियर्स की बोतल लटकी हुई देखने को मिलेगी। पर सोचने वाली ये बात है कि बियर बोतल और तारों का तो वही रिलेशन है जो मेरे वीडियो और कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब कोई तालमेल नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन खाली टंगे बॉटल्स का हमारे बॉर्डर के सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल होता है। ठंड में जब कोहरा बढ़ जाता है तब हमारे सोल्जर्स के लिए बॉर्डर्स की निगरानी करना आसान नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर कोई भी बॉर्डर पार कर सकता है। और ये काफी सालों से होता भी आ रहा था। अब इसी को सस्ते बजट में रोकने के लिए बॉटल्स के तारों पर इन खाली बॉटल्स को लटका दिया गया, जिसके बाद जब भी कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो घंटी तो बजेगी ही ना। भाई मेरे ख्याल से तो ये पहला केस होगा जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को इन बियर बॉटल से फायदा हो रहा हो, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे ही होते हैं। शराब के नशे में पलासनी गांव के पास मिठड़ी नदी में घासीराम नाम के इस व्यक्ति ने गुरुवार सुबह 9 बजे छलांग लगा दी, जिसके बाद प्रशासन का पूरा अमला घासीराम की तलाश में लग गया। एक तरफ घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग घासीराम को खोजते रहे, दूसरी तरफ घासीराम 2 किलोमीटर आगे जाकर नदी से निकल गया और अपने घर जाकर सो गया। नंबर 2, अक्सर आपने ये 420 नंबर जरूर सुना होगा जो चोरों, बदमाशों और धोखेबाज लोगों के लिए यूज किया जाता है। हाँ वही जिनके लिए कुछ ऐसे टी शर्ट भी बनाए जाते हैं। पर आखिर 420 नंबर इतना पॉपुलर हुआ कैसे और इसे इन्हीं खराब टर्म्स के लिए क्यों यूज किया जाता है? तो दरअसल सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पेनल कोड चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी के इशू पर डील करता है और इसी सेक्शन 420 से धोखेबाज लोगों का दूसरा नाम 420 ही पड़ा। नंबर 3, वैसे आपने आज तक कुछ ऐसे कोन्स देखे होंगे और मीम इंडस्ट्री के कुछ ऐसे भी कोन्स देखे होंगे, बट क्या आपने इन डॉग्स के गले में लगे इन कोन्स पर गौर किया है? और अगर देखा है तो क्या इनके पर्पस के बारे में जानते हो? तो ये बात है एलिजाबेथन एरा की, जब अमीर अंग्रेज या स्टाइलिश कॉलर्स लगाया करते थे जिन्हें रिप्स कहा जाता था। तुमने ऐसे इमेजेस अपने एनसीईआरटी के बुक में भी देखा होगा। भाई गजब जोकर लगते थे यार, लेकिन भाई कैसे भी लगे तुमको विश्वास नहीं होगा, बट इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर डॉग स्किन कॉलर्स को बनाया गया था। बस फर्क इतना है कि उन रिप्स का स्टाइल के अलावा तो कोई काम नहीं था, बट डॉग स्किन एलिजाबेथन या ई कॉलर का बहुत बड़ा यूज होता है। ये ई कॉलर्स डॉग्स को अपने घावों और इंजरीज को लिक एंड बाइट करने से रोकते हैं ताकि उनके घाव जल्दी ठीक हो सकें। आमतौर पे कॉलर्स डॉग्स को बस कुछ सप्ताह के लिए पहनना पड़ता है, बट पता है इन कॉलर्स को कोन्स ऑफ सेम भी कहा जाता है। मतलब जो हम इंसानों के लिए चप्पलों की माला होती है, उन डॉग्स के लिए ये कोन्स हैं। अब ये सुन के कुत्तों से दौड़ाए गए पीड़ित ये कोन्स पहनाने उन्हें मत चले जाना, वरना नंबर 4, वैसे जब भी रोड पर डॉग्स को कोई नई या अजीब गाड़ी देखने को मिलती है तो वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। बट जो इन गाड़ियों में भी सबसे अजीब गाड़ी होती है वो है ये वाटर टैंकर्स वाली गाड़ियां। मतलब पहले इन गाड़ियों के ड्राइवर्स तो मुझे सबसे बड़े गधे लगते थे। मतलब भाई वाटर के टैंकर को ट्रांसफर करते वक्त कौन इतना पानी वेस्ट करता है? आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी ये गाड़ियां चलती हैं तो हमेशा पानी गिराते हुए चलती हैं। पर जब मुझे इसके पीछे छिपे रियलिटी के बारे में पता चला ना, तो मेरा तो माइंड ब्लोन हो गया। एक्चुअली जब भी ऐसा टैंकर जो कोई फ्लूइड लाइक कोई क्रूड ऑयल या वाटर लेकर ट्रेवल कर रहा होता है और अचानक से ब्रेक लेता है तो अंदर के फ्लूइड की वजह से उस टैंकर में एक स्लैश फोर्स लगता है, जिससे गाड़ियों के पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इन्हीं स्लैश फोर्स को कम करने के लिए 2 उपाय होते हैं। पहला कि टैंकर के बीच में रिंग लाइक बैफल्स लगा दिए जाएं, जो कि काफी महंगे होते हैं और इसीलिए इन्हें सिर्फ क्रूड ऑयल के टैंकर में ही यूज किया जाता है। और दूसरा उपाय यह है कि टैंकर में हमेशा पानी बहने के लिए छोड़ दिया जाए, जो कि हमारे लोकल टैंकर्स में किया जाता है। भाई ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि कहीं शेयर मार्केट लक का तो खेल नहीं है, या उनमें यह आदत होती है कि वह कहीं सुनी बातों पर यकीन करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और देखा जाए तो शेयर मार्केट आसान है भी नहीं, लेकिन अगर आप अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होती है एक एक्सपर्ट की, क्योंकि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको सही अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हो विद फर्स्ट ईयर फ्री मेंटेनेंस चार्जेस एंड फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ ₹20 पर अलॉट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। यह 30 से भी ज्यादा
ज्यादा सालों से एक्सपीरियंस के साथ सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पर 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। बस यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करनी होती है और आपको मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल ऐप पर स्टॉक रिकमेंडेशन में रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही फास्ट और बिल्कुल सिक्योर है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मोतीलाल ओसवाल पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी ऐड करके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। नंबर 5, अगर आपने अपने बचपन में जब भी कोई उल्टी पुल्टी हरकत की होगी तो आपको भी ये मम्मी का अल्टीमेट प्रसाद जरूर चखने को मिला होगा। अब इन लोकल चप्पलों में अक्सर आपने इन लाइंस को देखा होगा, मगर चलो आज हम इनके पर्पस के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल ये जो लोकल स्लीपर्स होते हैं ना, उनको फैक्ट्रीज में बहुत से रबर के लेयर्स से बनाया जाता है और इन टेनिस बॉल्स के जोड़ने की ही तरह इन रबर्स के लेयर्स को भी जोड़ने में भी जो मटेरियल का यूज किया जाता है उसी का ये लाइंस बन जाता है। नंबर 6, नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर अ रिडल। चलो बताओ हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का वो कौन सा इक्विपमेंट होता है जिसे पहली बात तो उसे सही स्पोर्ट्स में यूज नहीं किया जाता और अगर करते भी हैं तो मोस्टली जलाकर। अब भाई अगर आपने लोकल क्रिकेट देखा होगा या बुमराह की बॉलिंग ही देखी होगी, तुम्हें भी आपके दिमाग में शायद ही इसके अलावा कोई चीज आया होगा। वैसे पिछले पार्ट्स के वीडियो में तो मैंने आपको टेनिस बॉल के इनलाइंस के बारे में बता ही दिया था, बट चलो आज आपको टेनिस बॉल्स के फज या फर्श के बारे में भी बताता हूँ। देखो बेसिकली टेनिस में इन टेनिस बॉल्स को बहुत ही तेजी से मूव करने से रोकने के लिए इन फज या फर्श को दिया जाता है जो एयर के ड्रैग फोर्स को यूज करके थोड़ा स्लो हो जाते हैं। बट क्रिकेट में तो हमें चाहिए होती है एकदम तेज सर्राटेदार बॉलिंग और इसीलिए लोकल क्रिकेट्स में इन बॉल्स को जलाकर इन फर्श को मिटा दिया जाता है। नंबर 7, गाइज आज तक आपने अगर कुछ खाया, पिया, नहाया, गाया या धुलाया भी होगा तो आप इन TMNR को तो जानते ही होंगे। मतलब भाई जैसे हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, हर चैट के लास्ट में आता है, ठीक वैसे ही हर प्रोडक्ट के लास्ट में आ ही जाता है। पर आखिर इनका असल मतलब क्या होता है और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि कहीं ये TM और कहीं ये R क्यों होता है। तो इस कहानी की स्टोरी शुरू होती है चोरी से। चोरी, ब्रांड वैल्यू। आप जस्ट इमेजिन करो कि बहुत ही मेहनत करके आपने एक बहुत ही सक्सेसफुल जूस कंपनी पीले बनाई जिसका टैगलाइन है जस्ट एंजॉय द लाइफ, कल किसने देखा है। अब कल को जाके एक और नई वाइन कंपनी आई जिसने भी आपकी कंपनी और टैगलाइन को चुरा कर अपनी कंपनी के लिए यूज कर लिया, पीले, जस्ट एंजॉय द लाइफ, कल किसने देखा है। अब भाई जाहिर सी बात है कि इससे आपकी कंपनी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, जिससे आपकी कंपनी का फ्यूचर भी किसने देखा है। अब इन्हीं कंपनीज के नेम, लोगो, टैगलाइन एंड स्लोगन को चोरी से बचाने के लिए इन TMNR का यूज किया जाता है। इसमें TM का मतलब है कि लोगों के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई हो चुका है और जैसे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप TM के जगह R भी यूज कर सकते हो। और भाई मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कोई फनी एंड क्रिएटिव सा कमेंट करना, एंड तुम लोगों ने तो यार दिल ही जीत लिया, क्या ही जबरदस्त कमेंट किए हैं। अब इस वीडियो में भी ना वो सेम रूल अप्लाई होता है। वीडियो के रिलेटेड फनी एंड क्रिएटिव सा कमेंट करो और सॉर्ट आउट ले जाओ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको इस वीडियो के और भी पार्ट्स को देखना है तो आपके लिए ये 2 वीडियोस हैं। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। और एक और बात, अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत करते रहो।